हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर्टिस्ट राम जोशी। आपके लिए आज लाया हूं मैं एक कहानी, जो एक लुटेरा, एक डाकू जो संत बन गया अपने जीवन में। तो सुनिए, कहानी इस तरह है। उसका नाम है जेसल जाडेजा, यानी कच्छ, अंजार, गुजरात के जेसल जाडेजा उनका नाम है। और दोस्तों, उनका जन्म 14वीं सदी में हुआ था और उनके पिताजी का नाम लाखोजी था। यानी वो बचपन से जब तक जवानी में आते आते वो बहुत बड़े लुटेरे बन गए और डाकू बन गए। उन्होंने सब कुछ लूटा और उनकी रियासत अंजार, कच्छ अंजार की रियासत वे वो दादोर वंशज के घराने थे और उन्होंने ऐसा नाम क्रिएट किया, यानी कच्छ का काला नाग कौन, तो वो कहते थे कि जेसल जाडेजा। जेसल जाडेजा ने सब कुछ हासिल किया, जो वो पसंद था उनको, वो सब कुछ हासिल किया। यानी लुटेरे ऐसे डाकू बन गए खतरनाक। और फिर एक ऐसा दिन आया जब वो खाना खा रहे थे और उनकी भाभी परोस रही थी। तब उनकी भाभी ने कुछ ऐसा कह दिया, उनके दिल पे आके लगा। उसकी भाभी ने कहा कि तुम बहुत बड़े लुटेरे हो। तो मैं बोलूं, सोनगढ़ में एक तोरी नाम की और तोरल नाम की एक घोड़ी और महिला है खूबसूरत, उसको लूट के दिखाओ तो मैं तुझको बहुत बड़ा लुटेरा समझो। और इस बात गांठ बांध ली जेसल जाडेजा ने और तैयार हो गया जेसल जाडेजा सोनगढ़ की तरफ। उन्होंने फैसला कर लिया, यानी उनके दिमाग में वही जेसल घोड़ी और जेसल तोरल नाम की महिला थी। और सोनगढ़ पहुंचते ही वहाँ काठी दरबार, सासदिया काठी दरबार का घर था और रात के समय में वो जाने लगा और देखा तो वहाँ भजन मंडली चालू थी, भक्ति भाव का माहौल था। और दीवार लांग के गया घोड़ी के पास, घोड़ी को चुराने के लिए। तो जेसल जाडेजा जैसे दीवार लांगने गया तो घोड़ी ने हल्ला मचा दिया और हल्ला मचाते ही काठी दरबार के लोग आए और जो घोड़ी छूट गई थी उनको फिर से बांध दिया। और तब तक जेसल जाडेजा घास में छुप गए थे और गाद भी आया और वो हुक होता है, उस हुक को जमीन में गाड़ने लगा। लेकिन जमीन के नीचे, घास के नीचे जेसल जाडेजा का हाथ था और वो हुक जाके हाथ के आर पार होकर जमीन में गड़ गया। और इस तरह से जेसल जाडेजा के आर पार हुक निकल गया और जेसल जाडेजा के हाथों से खून बहने लगा। लेकिन जेसल जाडेजा ने उह तक नहीं की और ये सब कुछ हो रहा था। और इस तरह भजन मंडली समाप्त हुई। सुबह हो गई, यानी सुबह होते ही सबको प्रसाद बांटने में आया। प्रसाद बांटते ही एक आदमी का प्रसाद बच गया। फिर सती तोरल ने कहा फिर से प्रसाद बांटो, तो फिर से एक आदमी का और प्रसाद बच गया। इस तरह से तोरल ने और कहा, सतिया दरबार ने कहा, एक आदमी है यहाँ, कहाँ कोई भी है, बाहर आ जाओ। तो वहाँ देखा घोड़ी के पास तो जेसल जाडेजा नीचे फंसा हुआ था और घोड़ी का बांधने का कड़ा हुक निकाला और देखा तो जेसल जाडेजा। उनको पूछा, आप कौन हैं? तो जेसल जाडेजा ने पूरी कहानी बताई। मैं एक लुटेरा हूँ, मैं कच्छ से आया हूँ, मेरा नाम जेसल जाडेजा है। तब सासतिया दरबार ने कहा, आपके हाथों में इतना बड़ा कड़ा घुस गया, इतना बड़ा हुक घुस गया, आपने आह तक नहीं की। आप बहुत बड़े लुटेरे हो, आप बहुत बड़े महान हो। तो उन्होंने कहा, मैं आपके पास जो तोरल नाम की घोड़ी और एक महिला है उसको लूटने आया हूँ। तो सासतिया दरबार ने हंसकर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको खुशी खुशी ये तीनों दे दूंगा, आप बहुत बड़े महान हैं। तब तोरल ने कहा, अगर ये इतने बड़े माहिर लुटेरे में है, अगर ये संत बन जाए तो कितना बड़ा होगा। यही बात सुन के तोरल ने हंस के कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। और इस तरह से काठी दरबार ने जाडेजा को तीनों ही अपने जीवन के अमूल्य दे दिए। और यहाँ एक घोड़ी और तोरल नाम की महिला और एक तलवार, उनको विदाई कर दिया। और विदाई करते ही जेसल जाडेजा ने कहा
चलो घोड़ी पर बैठो। तोरल ने कहा मैं घोड़ी पर नहीं बैठ सकती। तो फैसला किया हम दरिया से जाते हुए कच्छ जाएंगे, एक नाव ले। और ऐसा हुआ, नाव दरिया के बीचों बीच फंस गई और एक बवंडर आया, एक तूफान आया और तूफान भी बिजली कड़कने लगी। तब जैसल जाडेजा घबराने लगा और सती तोरल के चेहरे पे मुस्कान थी। मुस्कान को देखते ही जाडेजा ने कहा आप इतनी मुस्कुरा क्यों रही, इतना बड़ा खौफनाक मंजर है। तो उन्होंने कहा मैं पाप मुक्त हूँ, मेरे जीवन में कभी पाप नहीं हुआ है। तो जैसल जाडेजा ने कहा मैंने तो बहुत पाप किया, मैं क्या करूँ। तो तोरल ने कहा आपको बचना है तो अपने पाप सभी भगवान के सामने प्रस्तुत कीजिए, पेश कर दीजिए और बताइए, तब आप मुक्त हो जाएंगे। तब जैसल जाडेजा ने कहा मेरे माथे पे जितने बाल हैं उतने मैंने पाप किए हैं और मैंने महिला बच्चों को बेघर किया है, मैंने वो सभी पाप किए हैं जो नहीं करना चाहिए। ऐसे सभी पाप खुले कर दिए और एक संत बन गए। और यहाँ कच्छ बवंडर रुक गया और कच्छ आते ही उन्होंने भगवा झोला पहन लिया। इस तरह से उन्होंने फैसला कर लिया डाकू लुटेरा का वेश बदल कर, और उन्होंने भक्ति मार्ग का जीवन अपना लिया और वो संत बन गए और वो जैसल तोरल के नाम से जाने लगे। और उनके जीवन कार्यकाल में उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो जिंदा समाधि लेंगे। तो अंजार के कच्छ अंजार गुजरात के एक एरिया में उन्होंने जिंदा समाधि ली। आज भी उस समाधि है, आज भी लोग मानते हैं, वहाँ कच्छ के लोग उनकी मन्नत मानते हैं। इतिहास के पन्नों पर जैसल और तोरल का नाम अमर हो गया और अमर होते ही उन्होंने काफ़ी बड़े गीतों की भजनों की रचना भी की है। तो कभी अंजार कच्छ आइएगा और जैसल तोरल का नाम सुनिएगा और जैसल तोरल का दर्शन कीजिएगा। आज भी वो कच्छ में इतने ही प्रख्यात हैं। तो ये जैसल तोरल की कहानी कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जैसल तोरल।